नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल फीफा फूज. चॅनल को लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मी मौजूद आहे. राहुल भोज RAHULBHOJ नाम से फॉलो करा. ये कैसा गेम है? ये कैसा गेम है जहां पर आपको अपने कॉम्पिटिटर को गिराने के लिए, आपको अपने सामने वाले प्रतियोगी को गिराने के लिए उसे डिप्रेशन में डालना पड़ रहा है. जी हां, मैंने डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है. क्यों किया है इसके पीछे मैं आपको बात बताऊंगा. जय की साजिश है और वो भी विशाल को गिराने की, कि इसको डिप्रेशन में डालो. आप लोगों के मन में सवाल होंगे, आप कह रहे होंगे कि अरे राहुल भोज मुंबईचा मुलगा क्या बात कर रहा है, डिप्रेशन तो शब्द आया ही नहीं. सच्चाई मैं लेकर आऊंगा. साथ ही साथ दादू मतलब लाइक सीरियसली इस पर भी घर वाले अक्षय को जिताना चाह रहे हैं. ये क्या है? आपको दोस्ती निभानी है, ठीक है. आपको प्यार निभाना है, ठीक है, या जो भी निभाना है आपको, ठीक है. बट लेकिन दादूस का सेक्रीफाइस लाइक सीरियसली उसको हवा में ही ले लिया. मतलब कि कोई वो भजिया पाव है क्या कि क्या कहते हैं, कुछ भी करके खा लो. जो वो खाना खा रहे थे, आप में से कितने लोग हैं बताइए जो कि इतना नमक वाला खाना खा सकते हैं? मैं इसका कटाक्ष विरोध करता हूं और चाहता हूं कि वीकेंड दाव जब आएगा उसमें माजरेकर साहब इस बात को उठाएं. दादूस के साथ गलत हुआ. बिग बॉस ने जो ये रद्द किया, ये घर वालों के लेजीनेस की वजह से किया. घर वालों ने जिस तरीके से खेल को एकदम मतलब यार तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुमको जो है ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं नजर आ रही है. आप अक्षय का सपोर्ट करते हुए कह रहे हो. देखो, मैं अक्षय के अगेंस्ट नहीं हूं. ही इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर. जो दिख रहा है खेलते वक्त उसको पता है कि कहां को किधर मुड़ना है. मैं अक्षय के अगेंस्ट नहीं हूं. मैं इस बात के अगेंस्ट हूं जो कि घर वालों ने स्टूपिड रीजंस दिए कि बिग बॉस ने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको बोलना चाहिए था, दादूस को बोलना चाहिए था कि नहीं बिग बॉस मैं खा रहा हूं इतना नमक मैं आपको बताता हूं, मेरे शो की प्रोड्यूसर है, ठीक है. उनको जो है बीपी की प्रॉब्लम है. ज्यादा नमक हो जाता है ना तो पूरा दिन भर वो उल्टी करती रह जाती हैं. पूरा दिन सोचो, इतना सा ज्यादा नमक अगर हो जाता है उनको तो वो पूरे, मैंने देखा है अपने स्टूडियो में शूट करते वक्त कि वो उल्टी करते रह जाती है. उनका सर चकराने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं. और दादूस यार वो बुढ़ा इंसान, मतलब कि इतने एजेड बंदे को आप जो है मुट्ठी भर भर के नमक जो डाला है खाने में वो भी खा रहे हैं. और अगर आपने नोटिस किया होगा तो बिग बॉस ने जब तक फैसला सुनाया नहीं था, उसको रोका नहीं था दादूस को, तब तक वो बंदा खा रहा था. लिटरली वो इस तरीके से खा रहा था, चाव से खा रहा था उस चीज को. जब बिग बॉस ने बोला कि आपकी सेहत का हमें भी फर्क पड़ता है, तब जाके उसने बंदे ने जो है खाना रोका है. बिग बॉस के आदेश की, माननीय बिग बॉस के आदेश की अवहेलना नहीं करी है. यार ये तो भड़कने वाली बात है. लिटरली भड़क, एक एक की क्लास लगा दूं मैं सामने अगर आए तो. मतलब ये एक जो दो लोग, स्पेशली सोनाली और मीनल, इन लोगों ने सचमुच में गलत लिया. ठीक है, आपको अक्षय को जिताना है, आप उनके दोस्त हैं, ठीक है, बाद में और मौके आएंगे, लेकिन कम से कम बाहर तो देखो. मुझे विकास की यहां पर एक बात बहुत अच्छी लगी कि कम से कम ऑडियंस को तो देखो तुम कि ये बाहर जो जाएगा कितना गलत लगेगा. ऑफ कोर्स गलत लगेगा. दुनिया भड़क चुकी है, मतलब सोशल मीडिया पे हंगामा है इस बात को लेकर. दादूस को सपोर्ट मिल रहा है और मैं तो कहता हूं मिलना भी चाहिए दादूस को सपोर्ट, क्योंकि बंदे ने अपने एज को सेक्रीफाइस किया, अपने टेस्ट को सेक्रीफाइस किया. देखो, अगर ज्यादा खाने में इतू सा भी ज्यादा नमक हो जाता है ना, हम लोग नमक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा. वो बंदा चाव से उसको खा रहा है, रोते रोते उसके आंसू निकल रहे हैं, घर वालों के आंसू निकल रहे हैं. तो वो सब क्या ड्रामा था? सोनाली के आंसू निकले थे, मीनल के आंसू निकले थे. माफी चाहूंगा. तो क्या वो ड्रामा था? भाई मैं इस चीज को आई कांट टेक दिस एंड आई कांट टेक दिस शिट. और मुझे अगर एज एन ऑडियंस सवाल पूछने का मौका मिले, मैं पूछूंगा उनसे कि दादूस जो बंदा इतने नेक दिली से खेल रहा था उसके साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों किया? और फिर बिग बॉस ने टास्क रद्द कर दिया. लो, सोने पे सुहागा और अलग. बिग बॉस तो और महान, उन्होंने टास्क रद्द कर दिया. यहां पर दादूस को सपोर्ट करने के लिए अगर आपने देखा होगा पूरा घर आ गया था लगभग कहीं ना कहीं. बट विकास की बात करते हैं, विशाल की बात करते हैं. विशाल आया, उसको अक्षय ने चुप करा दिया. अक्षय ने बोला कि ये लेडीज स्पेशल है, लेडीज को तो फैसला लेने दे. अरे भाई सपोर्ट ही तो कर रहा है, राइट, सपोर्ट ही तो कर रहा है. आपको भी तो सपोर्ट कर रहा था. आपने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा वोट जो है लगभग इक्वल थे और वो लोग सहमति पर नहीं आ रहे थे, राइट.
सोनाली और ये मीरा और इनकी जो सगी हैं दोस्त गायत्री, ये भी नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में वो फिर उन्होंने पलड़ा भारी देखा तो तुरंत वो मुड़ गए, राइट। अब यहां पर मीरा ने एक बात बोली थी, मुझे वो बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और मैं उसके अगेंस्ट हूं, और मुझे ऐसा लगता है हम जैसी ऑडियंस जो देख रही है बिग बॉस मराठी, चाव से अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखता हूं, मैं समझता हूं, चीजें आप लोगों के लिए लाता हूं। हमारी उसने इंसल्ट कर दी, कहती है कि क्या कहते हैं, ऑडियंस से कोई वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहां पे हम खेल रहे हैं, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कैसे नहीं पड़ता भाई? मीरा का इस तरीके मतलब ऑडियंस पे सवाल कि ऑडियंस को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क, अरे ऑडियंस है तभी तो आप लोग खेल के अंदर हो। मीरा जी इतना भी घमंड अच्छा नहीं है आपका, आपको ऑडियंस कान पकड़ के निकाल देगी, ये बात याद रखना, अगर आप ऑडियंस को हल्के तौर पे लोगे। आपने सुना ना दोस्तों, वो स्टेटमेंट सही था कि नहीं, मुझे बता देना यार, मुझे बता देना। और मैं ये फैसला आप पर छोड़ना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अक्षय क्या सचमुच में विनर था? देखो भाई, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है, हाँ ठीक है, खाना बनाने में कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, करेले की भाजी में उस पे अंडा वंडा, ये बैगन का जो भी कुछ भी ऐड करके बना सकता हो, लेकिन उस चीज को खाना और आपकी वो एज है और उसके बदले आपको ये खाना कहां तक जेन्युइन है, कहां तक जायज है, बता दो। और यहां पर विनर साफ था, लेकिन दादूस के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं इसके अगेंस्ट हूं, लिटरली अगेंस्ट हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेचारे दादूस को देख के तो बहुत बुरा लगा आज मुझे, और बिग बॉस को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना चाहिए यार, अगर इस हफ्ते वो निकल रहे होंगे और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको ना निकाले और थोड़ा सा उनका गेम और देखे, क्योंकि ही इज प्लेइंग वेरी गुड स्पेशली इन दिस टास्क थिंग। हाँ, दिमाग लगाना वो अलग, प्लानिंग प्लॉटिंग जो जय कर रहा है वैसा नहीं है उनका दिमाग, ठीक है, हर किसी का नहीं होता है। ऑफ कोर्स जय हैज दिस एडवांटेज ऑफ डूइंग ऑल द रियलिटी शोज, इज अ रियलिटी शो बंदा, सो यू नो। ओके गाइस, अब टास्क जो है रद्द हो जाता है और उसके बाद जो है बवाल शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर गया मैं? जस्ट सेकेंड, स्टैंड, हाँ विशाल अक्षय ने बोलता ऑडियंस को भी सपोर्ट में है, ठीक है। और हाँ, बाय द वे आपको बता दूं तो ऑडियंस भी सपोर्ट में है दादूस के, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे स्पेशली इंस्टाग्राम पर इतने लोगों ने मैसेज किया कि राहुल भोज दादा, हम लोग दादूस को सपोर्ट करते हैं, दादूस ने ये किया, दादूस ने वो किया, दादूस ने अच्छा खेला, लिटरली जनता सपोर्ट में है दादूस के। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं ये क्या कहते हैं फिर शक्ति प्रदर्शन वाले टास्क के, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि ये हो गया था, क्या कहते हैं कौन, विकास और उत्कर्ष दोनों को चुना गया, ठीक है। इनको लड़कियों का भेष धरना था और डांस करना था, फैशन शो करना था, उसमें उत्कर्ष जो है विजेता बन गया, ठीक है। बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, दोनों ने बहुत अच्छा खेला और ताई ने भी अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा उनका, और सुरेखा जी ने। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनको मीरा को जो है सहमत विनर बना दिया जाता है और मीरा और उसके उत्कर्ष के बीच में आगे कंपटीशन हुआ, जो कि अभी हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं जय और उत्कर्ष आपस में बात कर रहे हैं। दोस्तों, जय जो है वो रियलिटी शो का बंदा है, इट्स गुड फॉर हिम कि वो गेम इतने आगे तक सोच रहा है कि किसको कैसे निकालना है, क्या करना है। लेकिन किसी व्यक्ति को इतना अकेला छोड़ दो, इतना ज्यादा उसको पिन कर दो कि वो डिप्रेशन में चला जाए, ये कहां तक का उचित बात है? मतलब बता दो मुझे, ये कहां की उचित बात है? और क्या आप लोग एज एन ऑडियंस ये चाहेंगे कि सामने एक खिलाड़ी जो है वो डिप्रेशन में चला जाए? मुझे बताइए, चाहे वो अगर विशाल के अलावा कोई भी होता, इनफैक्ट दादूस या अभिकर ही क्यों ना होता, मैं इस बात के लिए आवाज उठाता। जय ने बोला कि सोनाली जो है कॉमेडी है, उछलती कूदती रहती है और उसका तो पत्ता ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि विशाल, राइट, जो बंदा बस आया है, उसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से जय और ये बाकी घर वाले इतने ज्यादा इनसिक्योर हो गए उससे? मुझे ये समझ में, या तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, राइट, या तो फिर वो एकदम से वीक कंटेंडर है। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि मुझे जानना है ऑडियंस क्या सोचती है विशाल के बारे में, कि क्या विशाल स्ट्रांग है कि नहीं। विशाल को कहता है कि विशाल तो एक जोकर है, यस जोकर है, मेरे पास आया, क्या करना है बताओ यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स नहीं समझ में आ रहा, ही इज एन एक्टर, आप तो रियलिटी शो करके रहे हो, आपको तो रियलिटी में एक्टिंग की जरूरत कहां पड़ती है, आप जैसे हो वही दिखोगे, राइट।
आप विशाल की अगर बात करें, ही इज एन एक्टर, उसने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में में काम किया है, कितने अच्छे अच्छे सीरियल्स में काम किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज का उसने कैरेक्टर निभाया है, राइट। उसने पूछा उससे तो क्या जा रहा है, क्या गलत पूछा, आप उसको जोकर बोल रहे हो, आप उसके उसके अगेंस्ट ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो कि बंदा जो है वीक पड़ जाए, बंदा जो है वीक पड़ जाए और बंदे को डिप्रेशन में डाल दो, ना उसको छेड़ो, ना उसको कुछ करो, ना अप्रिशिएट करो, ना कुछ करो, अपने आप वो डिप्रेशन में जाएगा। आपको पता है वो इमोशनल है और उसके चक्कर में वो शो से निकल जाएगा। बट लेट मी टेल यू जय, ये मराठी ऑडियंस है, मराठी ऑडियंस का दिल धड़कता है और वो दिल से सोचते हैं, तभी शिव जो है, शिव वो विजेता बने थे सीजन 2 के, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो दिल से खेलता था। शिव में प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल नहीं थी। शिव के दादा और ताई दादा बन गए थे, वो दिमाग लगाते थे ज्यादा, राइट। और शिव बिल्कुल नहीं इतना दिमाग लगाता था, लेकिन बंदा दिल से खेल के जीता है। यहां पर विशाल को लेकर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इसे मेकर्स प्लीज डिप्रेशन में जाने से बचा लीजिए, क्योंकि इन लोगों का प्लान बहुत गंदा है और माजरेकर सर को यह एक्सपोज करना ही चाहिए। विशाल को गेम ठीक है अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी क्या डर जाना है यार बंदे से कि उसकी पर्सनैलिटी से डर गया या उसकी वो जो प्रेजेंस है उससे डर गया। ये सबसे बड़ा सवाल है यार, सबसे बड़ा सवाल मैं पूछूंगा, जैसे जब कभी भी वो घर से बाहर आएगा पूछूंगा उससे जरूर। खैर ठीक है, ही इज प्लेइंग हिज गेम, ओके। उत्कर्ष की बात करते हैं। उत्कर्ष हैज अ ब्रिलियंट माइंड। यहां पर मैं अपने आप को गलत प्रूफ होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि मैंने जब उनकी एंट्री थी मैंने कहा था एकदम ढीले ढाले से हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बिग बॉस ओटीटी में निशांत नहीं था, जैसे वैसा गेम खेल रहा है वो। सबसे बना के चलो, वक्त आने पे इस पे वार करो, लेकिन फिर भी सबसे बना के चलो। उसने एक एक करके यही करा है, अपने ग्रुप में तो है ही है, बाकी के सब ग्रुप के साथ जाकर वो बातचीत कर रहा है। तो दिस इज द गेम, दिस इज द मास्टर माइंड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो अच्छा खेल रहा है। आप देखते हैं कि बस वो कनिंग ना हो जाए, जो कि ऑफ कोर्स जय यहां पर दिख रहा है, ही इज लुकिंग सो कनिंग, सो कनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर दोस्तों फिर जो है सोनाली, विकास एंड मीनल बातचीत कर रहे हैं उत्कर्ष के बारे में कि उत्कर्ष जो जिस तरीके से खेल रहा है, इतना दिमाग लगा रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़े दुश्मन बना सकता है। ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, बिकॉज अगर आप 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोगों के साथ गेम खेल रहे हैं, 2 लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, बाकी के जो 8 लोग हैं वो तो आप पर वार करेंगे ही ना। तो उत्कर्ष तो वही कर रहा है। तो खैर देखते हैं कि उत्कर्ष क्या करता है। और उत्कर्ष और जय का प्लान है कि सामने वालों को एक एक करके निकालना। तो देखते हैं कि कौन निकलता है अब पहले, ठीक है। वहीं उसके बाद फिर अक्षय की बात करते हैं। अक्षय का है ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ना पकड़ लिया एक साइड और अब उसके दोस्त उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको खींच के आगे ले जाएंगे, जो जिसमें कि है उत्कर्ष, जय, गायत्री और मीरा, जो मुझे ऐसा लगा देखने में, ठीक है। फिर उसके बाद विकास और विशाल भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं उत्कर्ष के बारे में कि उत्कर्ष सबका भरोसा जीत रहा है। ऑफ कोर्स वो कर रहा है, वो हमें भी दिखाई दे रहा है, घर वालों को भी दिखाई दे रहा है। फिर अचानक से टेम्पटेशन रूम का एक बड़ा सा एजेंडा आता है, जहां पे बुक ऑफ टेम्पटेशन से लेकर घर वालों को आप कॉल कर सकते हैं, सुख सुविधाएं आप वो कर सकते हैं, प्लस आप जो है घर में आपके बारे में कौन क्या बातचीत कर रहा है ये देख सकते हैं। तो ये टास्क जो जीतेगा उसको ये मिलेगा। मुझे लगता है कि 4 तो नहीं मिलेगी, चारों में से कोई एक फैसिलिटी मिल सकती है, लेट्स सी। फिर उसके बाद दोस्तों नया टास्क आता है। अब यहां पर है ना डबल स्टैंडर्ड की बात आती है, और ये दोनों ने दिखाया, उत्कर्ष ने भी दिखाया है, ये इसने भी दिखाया, मेरा ने भी दिखाया है। उत्कर्ष क्या कहता है कि विशाल को कहता है कि मैं तुझ पे भरोसा करूंगा और तू जो है इस टास्क में अच्छा मेरे साथ परफॉर्म कर और तू जो है जय के साथ खेल, ठीक है। जय और उसको ले लेता है, मेरा जो है वो अक्षय और विकास को ले लेती है, ठीक है। अब यहां पर जब वो गेम वो खिसकाते, वो मीरा के उसमें ब्लैंक वो कारपेट में आता है और उसके ऊपर जो डाइस जो है उसका चेहरा है उत्कर्ष का, ठीक है। उत्कर्ष बैठा हुआ है, राइट। मीरा उसके टांग खींच रही है निकालने की, अब उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मीरा का डबल स्टैंडर्ड सुना आप लोगों ने, मैं नहीं खेलूंगी, लड़कियों का लड़की को टच करता है, लड़की को, मतलब कि अब देखो आप वुमेन कार्ड खेलने लग गई। मतलब हाउ शेम एंड चीप इट इज यार, सो चीप ऑफ यू मैन, सो चीप ऑफ यू। आप जो है मीरा जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं कि जब आप उसका पैर पकड़ रही हैं तब चलेगा, वो आपको हाथ से कंट्रोल कर रहा है तो उसमें आपने लड़का लड़की का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, एंड आई कुडंट बिलीव दैट। खैर आपको क्या है कहना, मेरी जो भड़ास थी आज के एपिसोड को देखकर, मैंने तो बता दी, बहुत बुरा हुआ दादुश के साथ, बहुत बुरा होने वाला है कहीं ना कहीं विशाल के साथ। सो
जो आपको सही लगे दोस्तों कमेंट कीजिए, बताइए मुझे मेरे व्यू पॉइंट से आप कितने सहमत हैं, और ज्वाइन कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, बातचीत करेंगे। राहुल भोज नाम है। तब तक के लिए हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। शुभरात्री।